नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। सबसे पहले बात करेंगे कि किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने वाले विदेशी हस्तियों को लेकर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का आरोप लगाया जा रहा है और उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी खबर में बात करेंगे कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच किस बात को लेकर विवाद चल रहा है। क्यों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाजपा दिल्ली में बैकडोर से राज करना चाहती है। इसके बाद बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी की भतीजी को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी के भाई और उनकी भतीजी का क्या कहना है और भाजपा की तरफ से क्या कहा जा रहा है। सबसे आखिरी में बात करेंगे पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच चल रही विवाद को लेकर। शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट शेयर किया था उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक संस्था है पीएफजे, पूरा नाम है पोएटिक फॉर जस्टिस। खबर के मुताबिक इसी संस्था ने उस टूल किट को तैयार किया था जिसे ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था। इस संस्था के को फाउंडर का नाम है मो धालीवाल। धालीवाल को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसी आप पहले से ही सतर्क है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी आप पहले से ही उसके कार्यों पर नजर बनाए हुए है। धालीवाल के बारे में यह भी खुलासा हुआ है कि उसके चाचा एक खालिस्तानी आतंकवादी था जिसे पंजाब पुलिस ने 1984 में मार गिराया था। वहीं दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अब टूल किट को पर सख्ती दिखाते हुए गूगल से इस टूल किट का आईपी एड्रेस मांगा है। यह टूल किट गूगल ड्राइव के जरिए शेयर की गई थी। ऐसे में अगर गूगल आईपी एड्रेस देता है तो कुछ और अहम जानकारी मिल सकती है। यह बात भी सामने आई है कि ट्वीट के लिए 18 करोड़ से ज्यादा रुपया दिया गया था। इसके अलावा आज संसद भवन में किसान आंदोलन को लेकर बहसबाजी होती रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस खून से खेती कर सकती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं कर सकती। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है कि अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे, लेकिन कानून में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वहीं संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल किले पर झंडा फहराने वाला दीप सिद्धू किसका आदमी है, आप इसे भी नहीं बता पा रहे हैं। भाजपा की तरफ से प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज कहा कि प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है, लेकिन कोई विदेशी हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो ये गलत है। इसके अलावा किसान संगठन अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। वहीं किसान यूनियन की तरफ से कल होने वाले चक्का जाम को लेकर कहा गया है कि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। किसान यूनियन की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली को छोड़कर सारे देश के राष्ट्रीय हाईवे और राज्य हाईवे को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जाम कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस कल होने वाले चक्का जाम के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर, जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहे विवाद के बारे में। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार के कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है जिसमें अब उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली सरकार अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाएगी। पिछले दिन से ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस चीज को लेकर जंग चल रही है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार ने गुपचुप तरीके से कैबिनेट के माध्यम से बिल पास कर दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव किया है। जीएनसीटीडी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एलजी के सीमा को निर्धारित कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार संविधान के विरोध में जाकर इस तरह के फैसले लागू कर रही है। कल इसी विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने अपने 576 डीटीसी बसों को लौटने का फरमान सुनाया था। यह बसें दिल्ली पुलिस द्वारा उपयोग की जा रही थी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कल आदेश दिया था कि दिल्ली पुलिस के जवान, सीआरपीएफ या फिर अन्य जवान जो भी बस में मौजूद हो उन्हें उतारकर तुरंत बस डिपो में लौटे। इसके अलावा दिल्ली सरकार द्वारा बसों को वापस लिए जाने का एक और कारण है कि केंद्र सरकार कृषि बिलों के साथ खड़ी है, तो वहीं दिल्ली सरकार इसके विरोध में किसान संगठनों के साथ खड़ी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसी बात को लेकर टकरार चल रही है। ऐसा इसके पहले भी कई बार होता आया है। अब आते हैं अपनी अगली खबर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी को लेकर खबर सुन रहे हैं। कभी ये उत्तर प्रदेश में अनशन पर बैठ जाते हैं तो कभी इनकी बेटी सोनल टिकट ना मिलने के कारण खबरों में आती है। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित अमौसी एयरपोर्ट पर अनशन करने के लिए बैठ गए थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी लखनऊ पहुंचे थे। वहां उनके समर्थकों को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसके कारण उन्होंने एयरपोर्ट पर ही अनशन पर बैठने का निर्णय ले लिया। अनशन के बाद से यूपी पुलिस थोड़ी कमजोर भी दिखी और उनकी बातों को भी मान लिया गया।
उन्होंने कहा था कि पुलिस अफसरों के अनुसार ऐसा करने का आदेश पीएमओ ऑफिस से आया था। प्रहलाद मोदी ने कहा था कि अगर ऐसा आदेश पीएमओ ऑफिस से आया है तो वो उसकी कॉपी मुझे दिखा दी जाए। सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीरें बहुत जल्द वायरल हो गई। तस्वीरों के वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था। आज की खबर है कि प्रहलाद मोदी की बेटी सोनल ने निकाय चुनाव में हाथ आजमाने के लिए भाजपा से टिकट की दावेदारी पेश की थी। उन्होंने अहमदाबाद नगर निकाय से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। पार्टी ने इसके लिए बताया कि नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी नेता के रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा और पार्टी का नियम सबके लिए बराबर लागू होता है। गुजरात भाजपा की तरफ से कुछ दिन पहले ही यह नियम बनाया गया था कि आने वाले चुनाव में किसी भी नेता के रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं सोनल मोदी ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी होने के नाते टिकट नहीं मांग रही थी, बल्कि भाजपा की एक कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांग रही थी। कुछ दिन पहले ही प्रहलाद मोदी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अनशन पर बैठे थे और अब उनकी बेटी सोनल मोदी के टिकट को लेकर खबर आई है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। लोग अपने अपने हिसाब से और अपने अपने नजरिए से इस घटना को देख रहे हैं। अब आते हैं अपने अंतिम खबर पर। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की विधायक अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में मुख्तार अंसारी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब सरकार से अपील कर रही है कि वह मुख्तार अंसारी को हमें सौंप दे। पंजाब सरकार काफी समय से टाल मटोल करती रही है और इस बार भी पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कहा है कि हम अभी मुख्तार अंसारी को नहीं सौंप सकते। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसको खारिज करने की मांग करते हुए पंजाब सरकार ने कहा कि वह गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और हम केवल चिकित्सकों के कहे अनुसार काम कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने मांग की कि उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी जाए। पंजाब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर कहा है कि वह अभी मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं सौंप सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मुख्तार अंसारी को वापस यूपी में लाने की कवायद में जुटी हुई है। अब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को लेकर 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय मुख्तार अंसारी को लेकर क्या फैसला सुनाता है। आगे इस खबर में जो भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के जनता इंस्टेंट शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।